हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, प्रथम अध्याय का अगला अंश अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण से प्रारंभ होता है, जो कि श्लोक नंबर 20 से शुरू है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थाप्य मेऽच्युत। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। यावद्देतानि निरीक्षेयहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैमर्यसहयोद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं या एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धै प्रियचिकीर्षवः, मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे राजन, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितिमाम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देख। तत्रापश्यस्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। वहाँ प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं, चाचाओं को, दादा परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। श्वासुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षसा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो विसीदत्रिदम् अब्रवीत दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्समः समुपस्थितम्। तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों को तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपयुस्सुस् शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हे माधव, मेरे शरीर के सभी अंग काँप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। गांडीवं श्रंसते
हस्तात् कचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थितां भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्महवे। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। शुद्ध युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदम किं भोगे जीवतेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन में भी क्या लाभ है। ऐसामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वो ही हमें अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः ससुराः पौत्राः श्यालाः संबंधितास्ततः गुरुजन परिवारीजन पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि धनोतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही ये मुझे भी मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापम एव आश्रयेद्यस्मान् हत्वेतान् तयाइनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वा बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलच्छकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप नहीं दिखाई पड़ता है। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यार्धि जनार्दन। हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणशयन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नस्ते कुलं कृत अस्नम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म की नाश हो जाने पर संपूर्ण में अधर्म फैल जाता है। अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः
स्त्रीषु दृष्टासु वासृणेव जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरो नरकायेव कुललग्नानां कुलस्य चाम पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदककर्यः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुलों के पितृ गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दोनों की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलसधर्माश्च शाश्वतः। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके अनियतं वासो भवति तनुस्रं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत् पापं कर्तुं व्यवसितां वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताम्। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें, तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच। एवं मुक्तार्जुनः संगख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य ससरां चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्म कर्म युद्ध योगो नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्ध योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।